पौराणिक कथाओं में हम अक्सर अच्छाई और बुराई की सीधी साधी कहानियां सुनते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इतिहास के कुछ सबसे बड़े और कुख्यात खलनायक असल में भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। चलिए आज इसी अनोखे रहस्य की परतों को खोलते हैं। आज हम 3 ऐसे विलेंस की बात करने वाले हैं जिनके नाम सुनते ही जहन में अत्याचार, अहंकार और अधर्म की तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन इन तीनों के बीच एक ऐसा गहरा और अदृश्य रिश्ता है जो कहानी का पूरा मतलब ही बदल कर रख देता है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं हिरण्यकशिपु, एक ऐसा शक्तिशाली असुर राजा जिसे ऐसा वरदान मिला था कि उसे मार पाना लगभग नामुमकिन था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया और अपने ही बेटे प्रहलाद पर सिर्फ इसलिए जुल्म किए क्योंकि वो विष्णु का भक्त था। इसका अंत विष्णु के एक बहुत ही खास अवतार ने किया। फिर आता है रावण, लंका का 10 सिरों वाला राजा। था तो एक महान विद्वान, लेकिन अपने अहंकार में पूरी तरह डूबा हुआ था और इसी अहंकार की वजह से उसने विष्णु के मानवीय अवतार श्री राम से दुश्मनी मोल ली और एक ऐसा महायुद्ध हुआ जिसे आज भी धर्म की अधर्म पर जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और तीसरे हैं शिशुपाल, जो रिश्ते में भगवान कृष्ण के भाई लगते थे। उसकी किस्मत तो जन्म से ही कृष्ण के हाथों लिखी थी, लेकिन एक वादे की वजह से कृष्ण को उसके 100 अपराधों को माफ करना पड़ा। तो ये हैं हमारे 3 खलनायक, हिरण्यकशिपु, रावण और शिशुपाल। लेकिन ये दूसरे 2 नाम कौन हैं, जय और विजय? इन वफादार द्वारपालों का इन क्रूर राजाओं से भला क्या लेना देना हो सकता है? यहीं पर दोस्तों कहानी का सबसे बड़ा राज छिपा है। और अब वो खुलासा जो सब कुछ बदल देगा। हिरण्यकशिपु, रावण और शिशुपाल, ये 3 अलग अलग दुश्मन नहीं थे। असल में ये एक ही आत्मा के 3 अलग अलग जन थे, और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि भगवान विष्णु के सबसे प्यारे और वफादार द्वारपाल जय और विजय की थी। तो सवाल ये उठता है कि भगवान के सबसे करीबी सेवक ही उनके सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए? इस अजीब कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग यानी वैकुंठ के दरवाजे पर हुई एक गलतफहमी से। हुआ ये कि एक दिन ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनत कुमार, जो हमेशा 5 साल के बच्चों के रूप में रहते हैं, भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ पहुंचे। द्वार पर तैनात जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर अंदर जाने से रोक दिया। उन्हें लगा कि भगवान आराम कर रहे हैं। बस इस बात को अपना अपमान समझकर गुस्से में कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम इस पवित्र जगह के लायक नहीं हो, तुम धरती पर जाओ और अधर्मी बनकर जियो। जब भगवान विष्णु आए तो उन्होंने इस श्राप वापस लेने को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि एक महान ऋषि का श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। ये एक ऐसा नियम था जिसे बदला नहीं जा सकता था। इसलिए माफी की जगह विष्णु ने अपने प्यारे सेवकों को एक चॉइस दी, एक विकल्प। विष्णु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम 7 जन्मों तक धरती पर मेरे भक्त बनकर रहो, या फिर सिर्फ 3 जन्मों के लिए मेरे कट्टर दुश्मन बन जाओ। अगर तुम दुश्मन बनोगे तो मैं खुद अवतार लेकर तुम्हारा वध करूंगा और तुम्हें जल्दी वापस वैकुंठ ले आऊंगा। अब सोचिए, उनके लिए अपने भगवान से 7 जन्मों की जुदाई का ख्याल भी बर्दाश्त से बाहर था। इसीलिए जय और विजय ने छोटा लेकिन सबसे मुश्किल और हिंसक रास्ता चुना। उन्होंने 3 जन्मों तक अपने ही भगवान से भयानक दुश्मनी करने का फैसला किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो जल्दी उनके पास लौट सके। ये एक अजीब तरह की भक्ति थी जो विरह से बचने के लिए नफरत का रास्ता चुन रही थी। और बस यहीं से श्राप को पूरा करने का वो सिलसिला शुरू हुआ। 3 जन्म, 3 महायुद्ध, और हर बार सामने थे खुद भगवान विष्णु अपने एक नए अवतार में। चलिए देखते हैं कि ये 3 जन्म कैसे बीते। अपने पहले जन्म में जय बना हिरण्यकशिपु और विजय बना उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरी पृथ्वी को उठाकर समुद्र में डुबो दिया। तब विष्णु ने वराह यानी जंगली सुअर का अवतार लेकर उसका वध किया और पृथ्वी को बचाया। अपने भाई की मौत से हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। उसने ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसकी मौत को लगभग नामुमकिन बना दिया। उसे न कोई इंसान मार सकता था, न कोई जानवर, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, न दिन में, न रात में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। और देखिए विष्णु ने इस पहेली को कैसे सुलझाया। उन्होंने नरसिंह अवतार लिया,
जो न तो पूरे इंसान थे न ही पूरे जानवर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को शाम के वक्त, जो न दिन था न रात, घर की दहलीज पर, जो न अंदर थी न बाहर, अपनी जांघों पर लिटाकर, जो न जमीन थी न आसमान, अपने तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, मार डाला। वरदान की हर एक शर्त का मान रखा गया। अब आया दूसरा जन्म। इस बार जय का जन्म हुआ लंका के राजा रावण के रूप में, और विजय का जन्म हुआ उसके विशालकाय भाई कुंभकर्ण के रूप में। रावण एक महान ज्ञानी था, शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। रावण ने भी ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि कोई देवता या राक्षस उसे न मार पाए, लेकिन उसने घमंड में आकर इंसानों को बहुत छोटा समझा और उनसे सुरक्षा मांगी ही नहीं। बस इसी एक चूक का फायदा उठाने के लिए विष्णु ने एक साधारण इंसान राम के रूप में अवतार लिया, ताकि रावण के वरदान को तोड़े बिना ही उसका अंत किया जा सके। अब आया श्राप का तीसरा और आखिरी जन्म। इस बार जय का जन्म हुआ शिशुपाल के रूप में और विजय का दंतवक्र के रूप में। और इस बार तो वो कोई राक्षस नहीं थे, बल्कि खुद विष्णु के अवतार कृष्ण के चचेरे भाई थे। शिशुपाल के जन्म के समय ही ये भविष्यवाणी हो गई थी कि उसकी मौत कृष्ण के हाथों होगी। ये सुनकर शिशुपाल की मां घबरा गईं। उन्होंने कृष्ण से वचन लिया कि वो उनके बेटे की 100 गलतियों को माफ कर देंगे। कृष्ण ने अपनी बुआ को वादा कर दिया। कई सालों बाद युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब कृष्ण को सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया, तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। उसने भरी सभा में कृष्ण को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। 1, 2, 10, 50। कृष्ण चुपचाप सुनते रहे और उसकी हर गाली गिनते रहे, जब तक गिनती 100 तक नहीं पहुंच गई। और जैसे ही शिशुपाल ने 101वीं गाली दी, कृष्ण का वचन पूरा हो चुका था। अब डेस्टिनी को अपना काम करना था। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और एक पल में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्राप का तीसरा और आखिरी चरण भी पूरा हुआ। शिशुपाल की मौत के साथ ही जय और विजय के 3 जन्मों का लंबा श्राप खत्म हो गया। लेकिन ये अंत कोई सजा नहीं थी, ये तो एक तरह की आजादी थी। उनके मृत्यु को मुक्ति कहा जाता है, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से आखिरी रिहाई। विष्णु के हाथों मरकर वो अपने सारे पापों से मुक्त हो गए और आखिरकार वैकुंठ में अपने स्वामी के पास अपने द्वारपाल के पद पर वापस लौट गए, ठीक वैसा ही जैसा वो हमेशा से चाहते थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या अपने भगवान से दूर रहने से बेहतर उनके हाथों मरने के लिए उनसे दुश्मनी करना भक्ति का सबसे बड़ा रूप हो सकता है? शायद कुछ कहानियों में सबसे बड़ा खलनायक और सबसे बड़ा भक्त एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं।